भारत एक पिछड़ा हुआ देश है। वहां केवल जादू टोना और अंधविश्वास चलता है। उनका धर्म तर्कहीन है, बस पुरानी कहानियों का पुलिंदा। सन 1893 में अमेरिका की अखबारों और वहां के लोगों की यही सोच थी भारत के बारे में। लेकिन एक दिन केसरिया वस्त्र पहने हुए एक सन्यासी मंच पर चढ़ा और सिर्फ 2 शब्द कहे, मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों। पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया। 6000 लोगों ने खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाईं। ये था स्वामी विवेकानंद का शिकागो भाषण, एक ऐसा भाषण जिसने भारत को दुनिया की नजरों में सम्मान दिलाया। आइए इस ऐतिहासिक यात्रा की पूरी कहानी जानते हैं। स्वामी विवेकानंद का संघर्ष, उनका समर्पण और उनके विचार जो आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा हैं। स्वामी विवेकानंद का असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, एक प्रतिभाशाली छात्र, तार्किक सोच रखने वाला युवा और बेचैन आत्मा। उनकी जिज्ञासा का एक ही प्रश्न था, क्या आपने ईश्वर को देखा है? जब उन्हें रामकृष्ण परमहंस मिले तो उनका जीवन ही बदल गया। उन्होंने न केवल ईश्वर को अनुभव किया बल्कि जीवन का उद्देश्य भी पा लिया। मनुष्य सेवा ही ईश्वर सेवा है। गुरु के निधन के बाद विवेकानंद ने भारत की यात्रा शुरू की। कई बार भूखे पेट सोना पड़ा, कभी मंदिरों के बाहर जमीन पर रात गुजारनी पड़ी, लेकिन जहां जहां गए वहां लोगों का दुहक देखा। उन्होंने कहा, गरीब ही मेरे भगवान हैं, पहले उन्हें रोटी दो, फिर धर्म की बात करना। इस यात्रा ने उनके भीतर एक आग जला दी, और जब उन्हें पता चला कि अमेरिका में धर्म संसद होने जा रही है तो उन्होंने निश्चय किया, अब मैं भारत की आवाज बनूंगा। क्या आप जानते हैं, स्वामी विवेकानंद के पास न तो पैसा था न ही कोई सरकारी निमंत्रण। मुंबई से अमेरिका तक का सफर उन्होंने चंदे से पूरा किया। शिकागो पहुंचने के बाद पता चला कि वहां प्रवेश के लिए आधिकारिक आमंत्रण पत्र जरूरी है। उन्हें वहां भी मजाक का पात्र बनाया गया। लेकिन एक महिला, मिसेस हेल, ने उनकी आंखों में आत्मविश्वास देखा और मदद की। उन्हें रुकने की जगह मिली और अंततः धर्म संसद में बोलने का अवसर भी। 11 सितंबर 1893, शिकागो का आर्ट इंस्टीट्यूट, धर्म संसद का पहला दिन। विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि मंच पर आए। किसी ने ग्रंथ पढ़े, किसी ने उपदेश दिए। फिर मंच पर आए स्वामी विवेकानंद, थोड़े नर्वस लेकिन आंखों में तेज। कुछ पल चुप रहे और फिर बोले, मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों। पूरा हॉल शांत हो गया और फिर तालियों की गड़गड़ाहट। 6000 लोग खड़े होकर ताली बजा रहे थे, एक भारतीय सन्यासी के लिए। स्वामी विवेकानंद का संदेश सीधा और सटीक था। सभी धर्म सत्य हैं और सभी रास्ते एक ही ईश्वर की ओर जाते हैं। उन्होंने वेदांत का ज्ञान दिया, धार्मिक सहिष्णुता की बात की और बताया कि भारत सिर्फ अंधविश्वास नहीं बल्कि आध्यात्मिकता की भूमि है। उन्होंने कहा, मैं उस धर्म से आया हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकार्यता का पाठ पढ़ाया है। उनका भाषण सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था, वह भारत की आत्मा थी जो पूरी दुनिया में गूंज उठी। भाषण के बाद हर अखबार की सुर्खियां बनी। एक भारतीय सन्यासी ने अमेरिका को जीत लिया। स्वामी विवेकानंद को हार्वर्ड, कोलंबिया जैसी विश्वविद्यालयों से आमंत्रण मिलने लगे। उन्होंने अमेरिका में वेदांत और योग का बीज बोया। एक साधारण युवक जिसके पास न पैसा था न पहचान, उसने पूरे विश्व में भारत को गर्व से सिर उठाने का अवसर दिया। आज जब युवा अपने धर्म, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जब हम पश्चिमी सभ्यता की नकल में अपनी पहचान खोते जा रहे हैं, तो स्वामी विवेकानंद का संदेश और भी जरूरी हो जाता है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उनके लिए धर्म का अर्थ था सेवा, करुणा और सच्चाई। उनका जीवन एक उदाहरण है कि अगर इरादा नेक हो और आत्मा सच्ची तो कोई भी असंभव को संभव बना सकता है। दोस्तों, शिकागो भाषण एक भाषण नहीं था, वह एक क्रांति थी, एक चेतना की लहर। आज भी जब हम आत्मबल खो देते हैं तो विवेकानंद की आवाज कानों में गूंजती है। खुद पर विश्वास रखो, तुम खुद अपने भाग्य के निर्माता हो। तो आइए स्वामी विवेकानंद को सिर्फ याद न करें, उन्हें अपने जीवन में उतारें। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें,
शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको स्वामी विवेकानंद से क्या सीख मिली। और हां, अगर आप ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचारों और कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल द नॉलेज ऑडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर शब्द आपको खुद से मिलवाता है। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।